तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम गणित पैडागोजी की 30 प्रश्न करने जा रहे हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए रटना, ऑप्शन नंबर बी परीक्षा पास कराना, ऑप्शन नंबर सी समस्या समाधान क्षमता विकसित करना, या ऑप्शन नंबर डी केवल गृह कार्य देना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी समस्या समाधान क्षमता विकसित करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। गणित में खेल और गतिविधि का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए समय बिताने के लिए, ऑप्शन नंबर बी अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी बच्चों को दंड देने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी पाठ्य पुस्तक हटाने के लिए। तो बताइए जो गणित होता है वो खेल और गतिविधियों का प्रयोग उसमें क्यों अधिक किया जाता है? ताकि बच्चे अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए और समझ सकें। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। गणित शिक्षण की सर्वोत्तम पद्धति कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए मौखिक पद्धति, ऑप्शन नंबर बी रटने की पद्धति, या ऑप्शन नंबर सी क्रियात्मक पद्धति, या ऑप्शन नंबर डी व्याख्यान पद्धति। तो बताइए जो गणित होता है उसका शिक्षण का सर्वोत्तम पद्धति कौन सा होना चाहिए? तो ये क्रियात्मक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। बालक स्वयं करके सीखता है या किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए अभ्यास पद्धति पर, ऑप्शन नंबर बी प्रत्यक्ष अनुभव पद्धति पर, ऑप्शन नंबर सी मौखिक पद्धति पर, या ऑप्शन नंबर डी व्याख्यान पद्धति पर। तो बताइए जो बालक स्वयं करके सीखते हैं वो किस पद्धति पर आधारित होता है? तो वो प्रत्यक्ष और अनुभव आधारित होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। त्रुटि विश्लेषण का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए बच्चों को दंड देना, ऑप्शन नंबर बी त्रुटियों को समझना, ऑप्शन नंबर सी उत्तर रटवाना, या ऑप्शन नंबर डी गलतियों को छुपाना। तो बताइए जो बच्चे गलती करते हैं वो त्रुटि विश्लेषण का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों को त्रुटियों को समझना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। गणित में समूह कार्य कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए प्रतियोगिता कराना, ऑप्शन नंबर बी सहकारी अधिगम बढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी समय कम करना, या ऑप्शन नंबर डी बच्चों को चुप रखना। तो बताइए गणित में जो समूह कार्य कराया जाता है उसका उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सहकारी अधिगम बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। गणितीय अवधारणा को जीवन से जोड़ने का लाभ है। ऑप्शन नंबर ए रुचि और समझ विकसित होना, ऑप्शन नंबर बी रटने में आसानी, ऑप्शन नंबर सी परीक्षा अंक बढ़ना, या ऑप्शन नंबर डी शिक्षक का बोझ कम होना। तो गणितीय अवधारणा को जीवन से अगर जोड़ा जाता है तो इससे रुचि और समझ विकसित होती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका है। ऑप्शन नंबर ए केवल सूत्र लिखवाना, ऑप्शन नंबर बी ठोस वस्तुओं से शुरू करना, ऑप्शन नंबर सी अमूर्त चिन्हों से शुरू करना, या ऑप्शन नंबर डी परिभाषा याद कराना। तो बताइए जो प्राथमिक स्तर होता है उसमें गणित पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम तरीका क्या होना चाहिए? तो ये ठोस वस्तुओं से शुरू करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर अगला। गणित शिक्षण में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए अंक देना, ऑप्शन नंबर बी पास फेल करना, ऑप्शन नंबर सी सुधार और प्रगति जानना, या ऑप्शन नंबर डी अभिभावक को संतुष्ट करना। तो बताइए जो गणित होता है उसमें मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इसमें होना चाहिए सुधार और प्रगति जानना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। गणित भय को दूर करने का तरीका है। ऑप्शन नंबर ए अधिक होमवर्क देना, ऑप्शन नंबर बी रोचक खेल और गतिविधियों से पढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी कठिन प्रश्न देना, या ऑप्शन नंबर डी बच्चों को डांटना।
तो बताइए जो गणित का भय होता है उसको दूर करने के लिए कौन सा तरीका होना चाहिए। तो बच्चों को रोचक खेल और गतिविधियों से पढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जब रोचक खेल और गतिविधियों से बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो गणित का भय उनके मन से निकल जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 12 गणित में आरेख और चित्र का प्रयोग क्यों किया जाता है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए अमूर्त को ठोस बनाना, ऑप्शन नंबर बी गृह कार्य देना, या ऑप्शन नंबर सी समय बिताना, या ऑप्शन नंबर डी बच्चों को चुप कराना। तो बताइए जो गणित में आरेख होता है और चित्र होता है उसका प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमूर्त को ठोस बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बताइए अगला क्वेश्चन, समस्या समाधान सिखाने का सही तरीका क्या है। ऑप्शन नंबर ए केवल सूत्र याद कराना, ऑप्शन नंबर बी बच्चा स्वयं प्रयास करे, ऑप्शन नंबर सी उत्तर बता देना, या ऑप्शन नंबर डी अभ्यास ना देना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। समस्या समाधान सिखाने का सबसे सही तरीका क्या होना चाहिए। तो बच्चा स्वयं प्रयास करे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बच्चा जब स्वयं प्रयास करेगा तो उसका समस्या समाधान अच्छा से हो जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यह रहा क्वेश्चन नंबर 14। निर्माणवादी जो होते हैं दृष्टिकोण किस पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए सूत्रों की सूची पर, ऑप्शन नंबर बी पाठ्य पुस्तक पर, ऑप्शन नंबर सी शिक्षक की व्याख्या पर, या ऑप्शन नंबर डी बच्चे का पूर्व अनुभव से। जो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो निर्माणवादी दृष्टिकोण वाले लोग होते हैं उसके बारे में पूछा, बताइए किस पर आधारित होता है। तो बच्चों के पूर्व अनुभव से। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यह रहा क्वेश्चन नंबर 15। व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षक को ऑप्शन नंबर ए सभी को समान कार्य देना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी केवल तेज बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी स्तरानुसार गतिविधियां देनी चाहिए, या ऑप्शन नंबर डी धीमे बच्चों को छोड़ देना चाहिए। तो बताइए जो व्यक्तिगत भिन्नता है उसको अगर ध्यान रखेगा शिक्षक तो उसको क्या करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्तरानुसार गतिविधियां बच्चों को देनी चाहिए। जो जिस स्तर का होगा उसी तरह उनको गतिविधियां देनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। खोज पद्धति जो होता है डिस्कवरी मेथड बताइए से क्या विकसित होता है। ऑप्शन नंबर ए केवल लिखने की आदत, ऑप्शन नंबर बी परीक्षा का डर, या ऑप्शन नंबर सी रटने की आदत, या ऑप्शन नंबर डी तार्किक सोच और समस्या समाधान। तो बताइए जो खोज पद्धति होता है उससे क्या विकसित होता है। तो उससे तार्किक सोच और समस्या समाधान होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। समाकलित दृष्टिकोण का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए गणित को केवल गणित तक सीमित रखना, ऑप्शन नंबर बी परीक्षा की तैयारी कराना, ऑप्शन नंबर सी सभी विषयों को अलग अलग पढ़ाना, या ऑप्शन नंबर डी गणित को अन्य विषयों और जीवन से जोड़ना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गणित को अन्य विषयों और जीवन से जोड़ना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मेरा क्वेश्चन नंबर 18। परियोजना कार्य का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, ऑप्शन नंबर बी परीक्षा की तैयारी कराना, ऑप्शन नंबर सी समय व्यतीत करना, या ऑप्शन नंबर डी बच्चों को चुप रखना। तो बताइए जो परियोजना कार्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो व्यवहारिक जीवन से जोड़ना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। सूत्र याद कराने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। ऑप्शन नंबर ए बार बार लिखवाना, ऑप्शन नंबर बी समझाकर और गतिविधि से निकालना, ऑप्शन नंबर सी रटवाना, या ऑप्शन नंबर डी गृह कार्य देना। तो बताइए जो सूत्र याद कराने का सर्वोत्तम तरीका क्या होना चाहिए।
तो बच्चों को समझाकर और गतिविधि से निकालने के लिए समझाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। खेल विधि का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए कठिन प्रश्न पूछ छुपाना। ऑप्शन नंबर बी रुचि और भागीदारी बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी बच्चों को डांटना या ऑप्शन नंबर डी समय बिताना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो खेल विधि है इसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए रुचि और भागीदारी बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। सीखने की गति क्या दर्शाती है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षक कितनी जल्दी पढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बच्चा अवधारणाएं कितनी जल्दी समझता है। ऑप्शन नंबर सी गृह कार्य की लंबाई या ऑप्शन नंबर डी परीक्षा का समय। तो बताइए सीखने की जो गति होती है लर्निंग जो होता है क्या दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बच्चा अवधारणाएं कितनी जल्दी समझता है उसके बारे में सीखना होता है। जो सीखने की गति होता है अगर बच्चे जल्दी सीख लेते हैं तो उनकी अवधारणाएं बताता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बच्चा अवधारणाएं कितनी जल्दी समझ पा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22 है। निरूपण विधि जो होता है का प्रयोग कब किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए अमूर्त विचारों को पढ़ाते समय। ऑप्शन नंबर बी ठोस और दृश्य वस्तुओं को समझाते समय या ऑप्शन नंबर डी केवल मौखिक अभ्यास के लिए या ऑप्शन नंबर डी रटवाने के लिए। तो बताइए जो निरूपण विधि होता है का प्रयोग कब किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ठोस और दृश्य वस्तुओं से समझाते समय। जो ठोस और दृश्य वस्तु होती हैं उसको अगर मैथ में आप बच्चों को समझा रहे हैं तो उसी पर निरूपण विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। गणितीय भाषा सिखाने का सही क्रम तरीका क्या है। ऑप्शन नंबर सीधे प्रतीकों से शुरू करना। ऑप्शन नंबर बी रोजमर्रा की भाषा से प्रतीकों की ओर ले जाना। ऑप्शन नंबर सी केवल परिभाषाएं लिखवाना या ऑप्शन नंबर डी परीक्षा प्रश्न हल कराना। तो बताइए गणितीय भाषा सिखाने का सबसे सही तरीका क्या होना चाहिए। तो रोजमर्रा की भाषा से प्रतीकों की ओर ले जाना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। ब्लैक बोर्ड का मुख्य प्रयोग है। ऑप्शन नंबर ए गृह कार्य लिखने के लिए। ऑप्शन नंबर बी समय बिताने के लिए या ऑप्शन नंबर डी सूत्र और आरेख स्पष्ट करने के लिए या ऑप्शन नंबर डी बच्चों को लिखाने के लिए। तो बताइए जो ब्लैक बोर्ड लगा होता है उसका मुख्य प्रयोग क्या है। तो सूत्र और आरेख स्पष्ट करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। गणितीय रुचि बनाए रखने का तरीका है। ऑप्शन नंबर ए कठिन प्रश्न पूछना। ऑप्शन नंबर बी दंड देना। ऑप्शन नंबर सी केवल किताब पढ़ाना या ऑप्शन नंबर डी जीवन से जुड़े उदाहरण देना। तो बताइए जो गणितीय रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो जीवन से जुड़े उदाहरण देना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मेरा क्वेश्चन नंबर अगला अवधारणा निर्माण का सर्वोत्तम तरीका है। ऑप्शन नंबर ए सूत्र लिखवाना। ऑप्शन नंबर बी रटवाना। ऑप्शन नंबर सी उदाहरण और प्रति उदाहरण से या ऑप्शन नंबर सी परिभाषा से। तो बताइए अवधारणा निर्माण का सर्वोत्तम तरीका क्या होना चाहिए। तो उदाहरण और प्रति उदाहरण से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 27। बच्चों की गलतियां किस रूप में देखना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए असफलता का प्रतीक। ऑप्शन नंबर बी परीक्षा विफलता। ऑप्शन नंबर सी दंड का आधार या ऑप्शन नंबर डी सीखने का अवसर। तो बताइए जो बच्चे होते हैं उनकी गलतियां किस रूप में देखनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सीखने का अवसर के रूप में देखना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। न्यूनतम योग्यता पर MLL क्यों आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए केवल तेज बच्चों को लाभ देना। ऑप्शन नंबर बी रटवाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सभी बच्चों में न्यूनतम समझ विकसित करने के लिए या ऑप्शन नंबर डी परीक्षा आसान बनाने के लिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा सभी बच्चों में न्यूनतम समझ विकसित करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। अभ्यास जो प्रैक्टिस होता है का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए गृह कार्य बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी समय बिताना, ऑप्शन नंबर सी ज्ञान को अस्थायी बनाना, या ऑप्शन नंबर डी केवल परीक्षा पास करना। तो बताइए जो अभ्यास होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ज्ञान को स्थायी बनाना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30। गणित कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? ज्ञान का स्रोत, मात्र, ऑप्शन नंबर बी दंड देने वाला, ऑप्शन नंबर सी सहायक और मार्गदर्शक, ऑप्शन नंबर डी परीक्षक। तो बताइए गणित कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सहायक और मार्गदर्शक के रूप में होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।